इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है एग्जाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मादा में विकसित होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती है, यानी हार्मोन के द्वारा नियंत्रित की जाने वाली ये एक चक्रीय घटना है। और इस घटना की शुरुआत जो है मादा में प्यूबर्टी से यानी 12 से 13 वर्ष की अवस्था में हो जाती है और ये 45 से 50 वर्ष की अवस्था तक विकसित होते रहती है। अगर हम मेंस्ट्रुअल जो फर्स्ट मेंसेस डेवलप होता है उसे हम मेनार्च कहते हैं, जो प्यूबर्टी से शुरू होता है, और लास्ट मेंसेस को हम मेनोपॉज कहते हैं जो 45 से 50 इयर्स के एज पे कंप्लीट हो जाता है। अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के विभिन्न अवस्थाओं की चर्चा करें तो हम पाएंगे कि ये 4 मुख्य अवस्थाओं में विकसित होने वाली प्रक्रिया है। ये साइकिल 25 से 28 दिन तक चलने वाली प्रक्रिया हो सकती है, जिसमें ब्लीडिंग फेज सबसे पहला फेज होता है, पहले से 5वें दिन तक चलने वाली प्रक्रिया, जिसमें इंडोमेट्रियम की दीवार क्षतिग्रस्त हो जाती है और इसके परिणाम स्वरूप कुछ म्यूकस या ब्लीडिंग डिस्चार्जेस वगैरह होते हैं। अगर हम फॉलिकुलर फेज की बात करें तो ये 6ठे से 13वें दिन तक चलने वाली व्यवस्था है और इस प्रक्रिया के दौरान इंडोमेट्रियम की दीवार का एक बार फिर से रिपेयर होता है। अगर हम ओवुलेटरी फेज की बात करें तो ये सबसे छोटी अवस्था है, 14वें दिन विकसित होती है और यही अवस्था है जिस दिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा। अगर हम ल्यूटियल फेज आखिरी फेज की बात करें तो इस अवस्था को सबसे लंबी अवस्था माना जा सकता है और ये अवस्था पूरी तरीके से निषेचन को प्रेरित कर प्रेगनेंसी के लिए उत्तरदायी किया जाए, ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है। इस पूरे अवस्थाओं में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है हार्मोन्स का, क्योंकि ये पूरी तरीके से हार्मोन गाइडेड, हार्मोन कंट्रोल्ड है, जहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन इंडोमेट्रियम के दीवार को रिपेयर करने में भूमिका निभाता है। वहीं सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एलएच हार्मोन, जो ओवुलेशन के दौरान 14th डे विकसित होता है। उस दिन एलएच हार्मोन अपने उच्च स्तर पे होता है, इसे हम एलएच सर्ज भी कहते हैं। अगर हम प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो ये ल्यूटियल फेज में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ प्रेगनेंसी की तैयारी की जाती है और निषेचन नहीं हुआ तो धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बॉडी में कम होने लगता है और वो अगले मेंसेस को प्रमोट करता है। यानी पूरे के पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि ये स्टार्ट होती है ब्लीडिंग फेजेस से और फॉलिकुलर फेजेस के जरिए